हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने मेंडल के लॉ पढ़ लिए। अब जरा सोचने वाली बात ये है कि ये जो लॉ है या जो भी ये सब बातें हुई हैं, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कैसे होती हैं, और इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। तो यही जानने के लिए हम आपके लिए ये टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। इस टॉपिक में बेसिकली बच्चों हम लोग यही जानेंगे कि कोई भी कैरेक्टर, चाहे टॉल हो, चाहे डॉर्फ हो, चाहे शेप हो, पी का शेप हो, कलर हो, ये कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, फिर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता रहता है। सो हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क? कभी सोचा है आपने कि कैसे, आखिर कैसे ट्रांसफर होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट लेना है, कोई फाइल लेनी है, कोई मूवी लेना है, तो व्हाट यू डू, आप अपने फ्रेंड को पेन ड्राइव देते हो या उससे कहते हो मेल कर दो मुझे, यही तो करते हैं। और अगर लार्ज फाइल होती हैं तो वी प्रेफर कि पेन ड्राइव में हम लोग ले लें, पीडी में ले लें, तो पेन ड्राइव से आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे? सोचने वाली बात है ना। सो सी, होता क्या है कि आपके पास या आपकी बॉडी में या प्लांट बॉडी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उन सब की बॉडी बनी हुई है सेल से, है ना। दैट इज अ बेसिक थिंग, वी ऑल नो। सो सेल से बनी हुई है। सेल के अंदर क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम के पास क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। और डीएनए के एक छोटे से पार्ट को, एक छोटे से फ्रेगमेंट को हम लोग कहते हैं जीन। दैट इज नोन एज जीन। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के पास डीएनए, डीएनए के पास जीन। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो जीन होता है ना, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम इसी का है। जीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जीन जो होता है ये कोड करता है प्रोटीन के लिए। कोडिंग आप सब जानते ही होंगे ना। अब आप सोचोगे बायो में भी कोडिंग होती है? यस, बायो में बहुत पहले से कोडिंग हो रही है, जब से कोडिंग का नामो निशान नहीं था। फाइन। सो जीन्स जो होते हैं ये कोड करते हैं प्रोटीन को। अब आगे क्या करेगा ये प्रोटीन? एंजाइम्स, प्रोटीन या एंजाइम्स को ये कोड करते हैं। नाउ प्रोटीन जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं एक कैरेक्टर। वो जो कोडिंग हुई, जो प्रोटीन ने कोडिंग की, उससे क्या हुआ? वो बनाया एक कैरेक्टर को, है ना। और यही कैरेक्टर जो होता है ये खुद को रिप्रेजेंट करता है दूसरी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में, उनके ऑफस्प्रिंग्स में। एज सिंपल एज दैट। लेट्स सी, लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी विद एन एग्जांपल। प्लांट है। प्लांट किससे बना हुआ है? सेल से। ऑब्वियस सी बात है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, तो वो भी सेल से बना हुआ है। सेल के पास क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास क्या है? क्रोमोसोम। उसके पास डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट हम लोग कहते हैं जीन। ओके, सो ये जीन हो गया। जीन जो होता है ये कोड करता है एंजाइम को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के टॉलनेस में, प्लांट के डॉर्फ होने में, प्लांट के कलर में, जो भी उनके फ्लावर का कलर है उनमें, उनके फ्रूट में, फ्रूट के स्ट्रक्चर में, सब चीज के लिए, या हमारे आपके जो भी कैरेक्टर हैं, इसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो दिस जीन। ओके, और यही जीन जो होता है ये कोडिंग करता है फॉर द प्रोटीन, और उस प्रोटीन की वजह से कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। प्रोटीन और एंजाइम, प्रोटीन या एंजाइम को कोड करते हैं। नाउ दीज एंजाइम प्रोड्यूस अ हार्मोन। ये एंजाइम क्या किया? प्रोड्यूस किया हार्मोन को, विच ट्रिगर्स प्लांट ग्रोथ एंड रिजल्ट इन टॉलनेस एंड प्लांट। जो कि प्लांट ग्रोथ को क्या करता है? ट्रिगर कर देता है ना। जब वो ट्रिगर करता है तो उससे क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ होने लगती है, प्लांट बड़ा होने लगता है, एंड द प्लांट बिकम टॉल। वो प्लांट टॉल हो जाता है। क्लियर? सो इफ द जीन हैज एन ऑल्टरेशन, अगर जीन में ऑल्टरेशन हुआ तो इट मेक्स द एंजाइम लेस एफिशिएंट एंड हेंस प्रोड्यूस लेस हार्मोन्स। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो जब वो सही तरीके से काम नहीं करेगा तो जिस चीज का वो प्रोडक्शन कर रहा है, जो काम हमें करवाना है, उससे वो सही से हो नहीं पाएगा। सो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस सही से हो नहीं पाई। अब प्रोटीन के सिंथेसिस या एंजाइम के सिंथेसिस सही से नहीं हो पाई, मतलब कम हुई, है ना। सो कम हुई तो क्या होगा? वो हार्मोन भी कम बनाएंगे। एज सिंपल एज दैट। भाई मान लीजिए अगर हमें 4 लोगों के लिए
पिज्जा या बर्गर बनाना है तो सबसे पहले हमें तो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, लेकिन अगर वो इंग्रेडिएंट्स कम है मेरे पास, या मेरी मशीन खराब हो गई है इंग्रेडिएंट्स बनाने की या सब कुछ की तैयारी करने की, तो या तो कम बन पाएगा, माइक्रोवेव चल नहीं रहा है, लाइट चली गई है, कुछ भी इशू हो सकता है, तो कम बन पाएगा। ऐसे ही यहाँ भी होता है कि एंजाइम लेस एफिशिएंट हो जाता है और जो हार्मोन का प्रोडक्शन होता है वो कम हो गया। अब कम हो गया तो क्या होगा? सो द प्लांट विल बी शॉर्ट। प्लांट क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, डॉल्फ हो जाएगा। बस यही मैकेनिज्म होता है। कहने का मतलब है, फिर से एक बार बता दे रहे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी बनी हुई है सेल से। सेल के पास क्या होते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के पास डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट या सेगमेंट कहलाता है जीन। वो जीन कोड करता है प्रोटीन या एंजाइम को। दैट प्रोटीन और एंजाइम ट्रिगर हार्मोन्स, वो हार्मोन को ट्रिगर करता है, और उसकी वजह से वो जो हार्मोन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की हाइट के लिए, या जो भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के लिए। ओके, सो उम्मीद है हमें कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चीजें या हेरिडिटी का अपीयरेंस कैसे होता है। क्लियर? फिर भी अगर कोई डाउट है बच्चों तो आप पूछ सकते हो। अभी हम लोग आगे भी वीडियो बनाएंगे तो आपको और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, गुड बाय।